असली धन। एक संवेदनशील कथा। सेठ का परिवार और शंभू। एक संपन्न नगर में सेठ रघुनाथ दास का नाम बड़े आदर से लिया जाता था। उनकी व्यापारिक बुद्धि जितनी तेज थी, उतना ही उनका हृदय दयालु था। उनके पास अनेक नौकर चाकर थे जो वर्षों से उनके यहाँ काम कर रहे थे। उनके यहाँ काम करने वाले सभी नौकर उनके प्रति अपार श्रद्धा रखते थे, क्योंकि वे केवल मालिक ही नहीं बल्कि संरक्षक भी थे। इन्हीं नौकरों में एक था शंभू, जो सेठ जी के घर का रसोइया था। वह वर्षों से उनके यहाँ काम कर रहा था और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करता था। उसकी खास बात यह थी कि वह हमेशा सेठ जी और उनके परिवार के साथ साथ नौकरों के लिए भी प्रेम पूर्वक भोजन बनाता था। वह हर किसी का ध्यान रखता था, लेकिन स्वयं की परेशानियों को कभी प्रकट नहीं करता था। एक भूल जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन रोज की तरह शंभू ने सबके लिए खाना बनाया, लेकिन उस दिन वह मानसिक रूप से परेशान था। उसकी पत्नी कई दिनों से बीमार थी और वह रात भर उसकी देखभाल करता था, जिससे उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। इस थकान और चिंता के कारण उसने गलती से सब्जी में नमक की जगह चीनी डाल दी। खाने के समय जब सेठ जी ने पहला कौर लिया तो उन्हें मीठा स्वाद महसूस हुआ। वह समझ गए कि शंभू से गलती हो गई है, लेकिन उन्होंने बिना किसी नाराजगी के बड़े चाव से पूरी सब्जी खा ली, ताकि शंभू को उसकी गलती का एहसास न हो और उसका आत्मसम्मान बना रहे। करुणा की शक्ति खाने के बाद सेठ जी ने शंभू को बुलाया और बड़े स्नेह से पूछा, शंभू, तुम परेशान लग रहे हो, क्या कोई समस्या है? शंभू ने सिर झुकाकर कहा, सेठ जी, मेरी पत्नी कई दिनों से बीमार है। काम के बाद रात भर उसकी देखभाल करने में ही समय निकल जाता है, इसलिए ठीक से सो नहीं पाता। सेठ जी ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, तुम अभी घर जाओ और अपनी पत्नी का अच्छे से ध्यान रखो। जब तक वह पूरी तरह ठीक न हो जाए, तब तक काम की चिंता मत करो, और यदि और पैसों की जरूरत पड़े तो बिना संकोच मेरे पास आना। शंभू की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और चला गया। परोपकार का सच्चा स्वरूप शंभू के जाने के बाद सेठानी ने चिंतित होकर कहा, आपने उसे जाने क्यों दिया? अब घर के सभी लोग और नौकर बिना भोजन के रह जाएंगे। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, शंभू का मन अपने से अधिक हमारे परिवार की चिंता करता है। उसने कभी एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। आज वह गलती से सब्जी में चीनी डाल बैठा, लेकिन मैं उसके सामने सब्जी खा गया ताकि वह लज्जित न हो। अगर नौकरों ने यह भोजन किया तो वे उसका मजाक उड़ाएंगे और उसे अपमानित महसूस होगा, इसलिए इसे जानवरों को खिला दो और दूसरी सब्जी बना दो। सेठानी यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने सेठ जी की ओर देखा और पूछा, आप नौकरों के लिए इतनी चिंता क्यों करते हैं? हमारे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, फिर भी आप इन्हें इतना महत्व क्यों देते हैं? सेठ जी गंभीर होकर बोले, हमारी यह संपत्ति और हमारा सम्मान केवल हमारे परिश्रम का फल नहीं है, बल्कि इन लोगों की मेहनत और ईमानदारी का भी उतना ही योगदान है। धन तो आता जाता रहेगा, लेकिन अगर हम अपने सच्चे संबंधों को खो देंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। असली धन यही है। एक नई सीख। उस दिन के बाद सेठानी की सोच भी बदल गई। उन्होंने महसूस किया कि केवल धन अर्जित करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि दूसरों की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने सेठ जी के मार्गदर्शन में अपनी दृष्टि को व्यापक बनाया और घर के नौकरों को परिवार का हिस्सा मान लिया। शंभू जब कुछ सप्ताह बाद अपनी पत्नी के स्वस्थ होने के बाद लौटा तो उसने सेठ जी और सेठानी का धन्यवाद किया। वह पहले से भी अधिक निष्ठा और प्रेम से काम करने लगा। सेठ जी की दयालुता और करुणा ने उसके जीवन को नई दिशा दी थी। कहानी का सार यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा धन केवल संपत्ति नहीं होता, बल्कि वह प्रेम, करुणा और संबंधों में निहित होता है। सेठ जी का व्यवहार हमें बताता है कि जब हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और उनकी परेशानियों को समझते हैं, तभी हम सच्चे इंसान बनते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो
इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम।